मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। आज रॉयल कॉलेज में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से खातून एजुकेशन सोसाइटी को रियासत महाराष्ट्र का पहला अक़लियती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिलने पर एजाज़ी नशिस्त का एहतमाम किया गया था और शहर मालेगांव के तकरीबन तमाम अदारों के ज़िम्मेदारान, तंजीम के तमाम केडर के सदर और अरकान आज इस प्रोग्राम में मौजूद थे और ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बड़े ही फ़ख्र का मकाम है कि अक़लियती अदारे को एक बड़ा कॉलेज की मंजूरी मिलने पर यकीनन हमारे शहर के ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियती तलबा को फ़ायदा होगा और जो तलबा व असातिज़ा वालिदैन इस कोर्स के लिए बैरून शहर सफ़र करते थे, इंशाअल्लाह इस अदारे की मंजूरी मिलने पर मिल गई है। इस अदारे की मंजूरी की वजह से ऐसे तमाम तलबा का फ़ायदा होगा और आइए हम तमाम लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे शहर के मुस्लिम बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर गरीब तलबा और तालबात के लिए इस अदारे के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाए और तंजीम की जानिब से वापस से मैं उनको रियासत महाराष्ट्र में सरकारी नीम सरकारी मुलाजमीन की समन्वय समिति की जानिब से 1 नवंबर 2005 के बाद मुंतखब तमाम सरकारी मुलाजमीन को 1982 की जूनी पेंशन स्कीम लागू किया जाए और दीगर अहम मुतालबात को लेकर 29 अगस्त 2024 से बेमुद्दत हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के साथ साथ अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ भी इस हड़ताल में शामिल है, क्योंकि रियासत महाराष्ट्र के 17 लाख मुलाजमीन ने मार्च 2023 में बेमुद्दत हड़ताल किया था, जिस पर रियासती हुकूमत के वज़ीर आला मोहतरम एकनाथ शिंदे साहब, नायब वज़ीर आला और दीगर वज़रा ने तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि 1982 की जूनी पेंशन स्कीम के तमाम फ़वाइद 1 नवंबर 2005 के बाद मुंतखब सरकारी मुलाजमीन को दिया जाएगा, लेकिन तमाम 17 लाख मुलाजमीन ने दिसंबर 2023 तक इंतज़ार किया। रियासती हुकूमत पर किसी भी तरीके से अपना वादा पूरा करने के लिए कोई भी कम अमल नज़र न आने की सूरत में दोबारा 14 दिसंबर 2023 से सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर गए और वापस रियासती हुकूमत ने कई अहम मुद्दे पर यकीन दहानी करवाई, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन की समन्वय समिति ने हड़ताल को वापस लिया। 14 दिसंबर 2023 के बाद आज तक रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की जूनी पेंशन स्कीम का नफाज नहीं किया जाने की बुनियाद पर, साथ ही साथ असातिज़ा कराम के अहम मुतालबात प्राइवेट प्राइमरी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज को 100% प्रचलित धोरण के मुताबिक जो है ग्रांट दिया जाए। जो असातिज़ा कराम की सालार तोड़ी अप्रूवल और दीगर काम रुके हुए बिला शर्त तमाम असातिज़ा कराम को अदा किया जाए। साथ ही साथ
तमाम सरकारी मुलाजमीन को मरकज़ी मुलाजमीन की तरह ग्रेजुएटी की रकम अदा किया जाए और दीगर 16 अहम मुतालबात को लेकर रियासत महाराष्ट्र के 17 लाख मुलाजमीन 29 अगस्त 2024 से बेमुद्दत हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। मैं अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से शहर मालेगांव समेत तमाम महाराष्ट्र के तमाम मीडियम के असातिज़ा कराम से गुजारिश करता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की समन्वय समिति की जानिब से पुकारे गए हड़ताल में आप तमाम हजरात शामिल हो। शहर, तालुका, ज़िला और रियासती सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुजाहरे होंगे। इन मुजाहरे में शामिल हो। आप तमाम प्रेस के अरकान के ज़रिए रियासती हुकूमत से अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ मुतालबा करता है कि जल्द अज जल्द 1 नवंबर 2005 के बाद मुंतखब तमाम सरकारी मुलाजमीन को 1982 की जूनी पेंशन स्कीम लागू किया जाए और शिक्षक समन्वय संघ समेत दीगर तमाम जो असातिज़ा की तंजीमों ने मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया है उन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द पूर्ण किया जाए। जहाँ तक अभी साजिद निसार साहब ने यहाँ पर स्कॉलरशिप कुछ फाइनेंशियली वीक बच्चों के ताल्लुक से बात की, हम हमारे तौर से कोशिश करते हैं कि 2-3 फीस हम लोग फीस में जो गवर्नमेंट आउट से आते हैं उसमें डिस्काउंट वगैरह का काम हम लोग हमारे लेवल पे करते हैं। उसका चर्चा नहीं होता, जहाँ बकदर ज़रूरत या जहाँ मौके की नज़ाकत है वहाँ हम कर देते हैं, तो कोई चर्चा नहीं है, कहीं अखबारबाजी नहीं होती। दूसरी बात आपको एक बताता चलूँ कि हमारे इस कैंपस में 4-5 जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, पिछला 23-24 का जो साल गुजरा है 1 करोड़ 70 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप वसूल करके बच्चों को दिलाने में हमने मदद की। उससे 1 साल पहले 1 करोड़ 60 लाख और उससे 1 साल पहले 3 साल का मैं डेटा बता रहा हूँ और 2 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हमने हमारे तलबा को यहाँ हासिल करने में मदद की और उनका हमने बाकायदा स्कॉलरशिप सेल बना के रखा है। जितने तलबा हैं हम कोशिश करते हैं कि 100% हमारे तलबा को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए और वो गवर्नमेंट से वो वसूल करके लाने का भी हम लोग काम करते हैं। कहीं कोई डिपार्टमेंट में अगर देर हो रही है, नहीं आ रहा है, तो तांबे साहब का लेटर ले लिए, दराड़े साहब का लेटर ले लिए, ऐसा दबाव की पॉलिसी करके हम लोग वो बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का वो काम कर रहे हैं। और हमारे एंड से जो होता है 2-3 बच्चों को हम लोग हमारे एंड से हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी फीस वेवर कर दें। तो ये हमारे वालिद की टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं और हम लोग वो करते रहे हैं। अब मैं आता हूँ हमारा ये जो अचीवमेंट है जिसके लिए आप लोगों ने फेलिसिटेशन हम लोगों का किया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। ये काम आयुर्वेद कॉलेज की परमिशन का काम हमारे वालिद 2004-05 से कर रहे थे। 2007 में मुतल्लिक सर का इंतकाल हुआ, उस वक्त हमने प्रोजेक्ट शुरू किया मेडिकल जो कॉलेज का लिए आयुर्वेद का जो काम था। उस वक्त हमारे भाई का बोलना था, रेहान भाई का बोलना था कि आयुर्वेद कॉलेज का सर कोशिश करें तो हम लोग वो करना चाहिए। मैंने सजेशन ये रखा कि हमारी सलाहियत ये है कि हम कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, तो हमारी सलाहियतों का फ़ायदा हमारी कम्युनिटी के बच्चों को होना चाहिए। BUMS में सबके सब मुस्लिम बच्चे आएंगे, हम अगर रोज़गार देने वाले भी बन रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर सब MD यूनानी डॉक्टर्स ही रहेंगे, तो रोज़गार भी हम मुस्लिम लोगों को दे रहे हैं और बच्चे भी कहें तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इसमें रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य था। इसके लिए हमने मुतल्लिक सर जो काम कर रहे थे आयुर्वेद का, हमने वो छोड़ के यूनानी कॉलेज 2014-15 में हमने कोशिश शुरू की और अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि 2019 में हमको जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं यूनानी कॉलेज की परमिशन मिली। वो हुआ, उसके बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किया और फिजियोथेरेपी के बाद में फिर वही बात कि मुतल्लिक सर जो काम छोड़ के एक अधूरा उनका काम था आयुर्वेद का, फिर हम उसके ऊपर वापस आए। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि कॉलेजेस के क़याम या कोर्सेज कौन से लाने चाहिए, इसके लिए भी मतलब ये नहीं है कि कुछ भी शुरू कर देना है या कुछ भी करना है। हमारा क्लियर कट फिलॉसफी ये है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक फ़िलासफ़ी के टीचर थे, क्लास में आए, बोर्ड पर एक लकीर बना दी,
स्टूडेंट्स को कहा कि भाई इसको हाथ ना लगाते हुए इसको छोटा छोटा कर दो। एक दूसरा एक बच्चा है साथी निसार सर जैसा जो थोड़ा सा होशियार था, उसके बाजू में बड़ी लकीर बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। कुछ इसी तरह की फ़िलॉसफी हमारी है। हम कोशिश करते हैं कि किसी और दूसरे इदारे से कंपटीशन ना करें, हम हमारे हिस्से का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे आप लोगों ने कर्नाटक में हिजाब के मामला देखे, हिजाब के जो मामला कर्नाटक में चले और पूरे अभी पीछे चेंबूर में बम्बई में भी वो मामला आ रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि माइनॉरिटी के जो कम्युनिटी के जो इदारे हैं वहाँ पर कौन से कोर्सेज की कमी है जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है, हम वहाँ पर एंट्री करते हैं और वहाँ पर उस खिलाफ को पूर्ण करने का हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारी फ़िलॉसफी है। आप एक बात गौर करिए कि मुतल्लिब सर का इंतकाल 2007 में हुआ था। उस वक्त तो आयुर्वेद कॉलेज की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक भी कॉलेज नहीं था। आज जब हमें 2024 में परमिशन मिली है, करीबन 15 साल हो चुके हैं, तब तक भी कोई माइनॉरिटी का कॉलेज नया नहीं आया। तो वो खिला था, हमने वो खिला को पूरी करने की कोशिश की और कुछ यही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और हिम्मत और हौसले के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि निगेटिविटी या डिप्रेशन या मायूसियत को ना हम हमारे अंदर आने दें, ना हमारे तलबा में, ना हमारे स्टाफ में। मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ हमारे स्टूडेंट या स्टाफ के साथ में भी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड और इनकरेज करने की हम लोग बातें करते हैं। मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब कौम को बनाने वाले लोग हैं, चाहे इंतज़ामिया के लोग हों चाहे असातिज़ा हों। आप सब लोग अपने तलबा के सामने निगेटिविटी और हालात का रोना न रोएं। हम ये बताएं कि हम हमारे हिस्से का क्या काम है, हम हमारे हिस्से का काम करें और उनको बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाएं। यकीन मानिए 2014 में जब BMS कॉलेज के लिए हमने शुरुआत की थी तो 16 मई को हमारे मोदी जी आ चुके थे 2014 में। आप लोगों ने सर मुड़ाते ही ओले पढ़ना सुना होगा, हमने झेला है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार थी, मगर उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। 4 साल 2-3 मरतबा हमारी फाइल रिजेक्ट हुई, हमने फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच से कोशिश शुरू रखी और हमने उस वक्त भी कामयाबी हासिल की, हम इस वक्त भी कामयाब हैं। 2 मरतबा आयुर्वेद की भी हमारी फाइल रिजेक्ट हुई, उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे। मैं यहाँ पर हमारे अचीवमेंट का बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप सब कौम को बनाने वाले लोग हैं। कौम को किसी भी कौम का मुस्तकबिल बनाने के लिए इदारे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप उसके मेहमान हैं। तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें आपसे कर रहा हूँ कि हालात कुछ भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, हमने हौसला नहीं छोड़ा, हम आगे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का इसी तरीके से साथ रहा, आप लोगों की मदद रही तो इंशाल्लाह ज़रूर हम और भी जो अज़ाइम हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल पर एक खबर घूम गई कि मालेगांव में अकलियती आयुर्वेद कॉलेज को परमिशन मिली। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उसमें नाम भी नहीं लिखा था, उसके बाद भी लोग हमको मुबारकबाद देते थे। मैंने कई लोगों को बोला भी कि वजह से हमारा नाम क्या है। तो ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं और कई लोगों ने तो उस वक्त भी फ़ोन में मुबारकबाद दी। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी इन लोगों ने भी फ़ोन में मुबारकबाद किया, अखबार वालों ने भी फ़ोन में मुबारकबाद की। मैंने सबसे कहा कि भाई वो गलत वक्त है और किसी को मालूम पड़ा उसने अखबार चैनल पर डाल दिया, अभी तक उसकी फाइनल परमिशन नहीं आई है। मैंने उस वक्त भी इनकार ही किया कि भाई अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बोलने का मकसद ये है कि आप जैसे लोगों की हिम्मत और हौसला अफजाई और ये मोहब्बतें और काम करने की तक़वियत पहुँचाती है। मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने इदारे में, अपने अपने क्लासेस में पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और बाहमी जो हम आहंगी के साथ जिस तरीके से आज यहाँ पर आप लोग जमा है, इसी तरीके से आगे भी कोऑर्डिनेशन में काम करते रहेंगे। जो भी हमारे मसाइल आ रहे हैं संगठन के थ्रू हम लोग हल कराने की कोशिश करते रहेंगे। और यहाँ पर मुझे आप लोगों ने सुना,
और यहाँ मुझे बुलाया गया, हमारी पजीराई की गई। मैं उसके लिए खातून एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से और मैं बता खुद मेरी जानिब से अब तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साजिद निसार साहब का, जो भी लोग यहाँ पर आए, बारिश भी है, बारिश के बावजूद आप लोग यहाँ आए, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस इदारे को अपना इदारा समझेंगे। कहीं कोई कमी आप देखें तो डायरेक्ट आप हमसे रब्ता करें, हम इस्लाह के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं तनकीद, मराठी की कहावत है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तनकीद निगार का घर आपके पड़ोस में होना चाहिए ताकि आपको इस्लाह का मौका मिले। तो मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि कुछ भी खामी कमी कुछ देखें आप लोग तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता करें, हम हमारी इस्लाह करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फीडबैक बहुत बड़ा ज़रिया है अपनी इस्लाह करने का। आपके फीडबैक चाहे वो पॉजिटिव कमेंट्स हों, कंप्लेंट्स हों या कुछ कॉम्प्लीमेंट हो, वो तमाम हमारे लिए कारआमद हैं। आपने यहाँ वक्त दिया, मेरी बातों को सुना, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना